हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे आईटी प्रिपरेशंस। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ आईटी इंजीनियर्स। इसमें मैं बताऊंगा कि कितने टाइप के आईटी इंजीनियर्स होते हैं और उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा। ये सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके फ्रेशर्स के लिए। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुँचाए जो ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके लोगों। ठीक है, तो आगे बढ़ते और देखते हैं कि कितने टाइप के इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, पहला जो हमारा इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, हमेशा एक लैंग्वेज को पकड़ता है, कौन सी भी लैंग्वेज उसको पकड़ता है, एक फ्रेमवर्क पकड़ता है और उसको पकड़ के एक एप्लीकेशन डेवलप करता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने एप्लीकेशन बनाता है और एक आर्किटेक्चर फॉलो करता है या लैंग्वेज फॉलो करता है और उसको यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाता है। तो हम उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने सुना ही होगा कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे काम करता है। तो वही काम करता है, एक एप्लीकेशन ही बनाता है। कुछ भी एप्लीकेशन हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, वो सारे एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखता है और सपोर्ट भी एप्लीकेशन को भी सपोर्ट भी देता है। एक कोई फीचर इशू आता है तो इसको रिजॉल्व करता है, ट्रबल शूट करता है, वो सारे काम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखता है। ठीक है, और एक क्लाउड इंजीनियर है। क्लाउड इंजीनियर हमेशा वो आदमी रहता है जो क्लाउड रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जैसे AWS हुआ, एजूर हुआ, गूगल क्लाउड हुआ और कंटेनर और मतलब और रिलेटेड क्लाउड रिलेटेड जो मैनेजमेंट जो है वो हमारा क्लाउड इंजीनियर देखता है। ठीक है, और जैसे हमारी एप्लीकेशन पहले हमारी सर्वर पे प्रेमिसेस पे चलती थी, अभी वो क्लाउड पे। तो क्लाउड पे मतलब हमारा जो क्लाउड जो AWS GSP ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये हमेशा सर्विस प्रोवाइड करती है। कौन सी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे आपने एप्लीकेशन को होस्ट करना है तो वो भी होस्ट करती है और हमें वो एक वर्चुअल मशीन भी प्रोवाइड करके देती है जो सेम टू सेम हमारा विंडोज जैसा होता है। तो उस पर क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम हो जाती है। आगे अगर हम कौन सी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फालतू लगे, मतलब बहुत ज़्यादा मनी लगेगा, क्योंकि हमको वो सेटअप वगैरह बहुत सारा करना पड़ता है और जैसे मल्टीपल सर्वर्स लगते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स लगते हैं। तो दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ क्लाउड पे रख सकते हैं, जैसे हम डेटा रख सकते हैं, हम स्टोरेज रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं और या मशीन्स भी हम वर्चुअल मशीन मैंने बोला, एक वर्चुअल मशीन बना के हम यूज़र को दे सकते हैं। तो वो लैपटॉप पे भी वो अगर क्लाइंट का वर्क है उस पर कर सकता है। तो और मेमोरी मैनेजमेंट हो, मेमोरी भी वो उसमें मैनेज करते हैं, बहुत हाई डेटा भी हो वो भी हम वो क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसका एक यूज़ ऐसा है कि हम कम से कम कॉस्ट में हम अपना काम निकाल सकते हैं और उसका डाउन टाइम भी बहुत कम होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑफ स्टेट में रहता ही नहीं है। उसके मल्टीपल आप देखोगे, सर्च करोगे AWS GSP भी उसके जो वेयर हाउसेस है जहाँ पे सर्वर रखे जाते हैं, तो आपको वो सारा डिटेल पता चल जाएगा। आप GCP सर्च करो, AWS सर्च करो, उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए जो काम करता है वो क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, और डेवऑप्स इंजीनियर्स। तो डेवऑप्स इंजीनियर्स क्या होता है कि जो भी हमारा इशू आ रहा है अभी डेवलपमेंट और ऑपरेशन के बीच में, वो इशू रहते हैं वो डेवऑप्स इंजीनियर सॉल्व करता है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी दी है कि डेवऑप्स इंजीनियर ब्रिजेस द गैप बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड IT प्रोफेशनल टू इंप्रूव द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। तो दोस्तों, जो डेवलपमेंट और ऑपरेशंस में जो हमारे स्पीड अप करने का काम है, तो डेवऑप्स वाले देखते हैं कि हमारे जो काम है वो स्पीड अप में हो जाए और हमारा जो फोकस रहता है वो रिफ्लेक्ट मतलब इसका फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशन द वर्क ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड IT प्रोफेशनल, तो इंटीग्रेशन कर सके डेवलपर का और IT प्रोफेशनल का। तो इनके बीच में स्किल क्या आती है दोस्तों, मैंने स्किल्स जो प्रोवाइड किए जो क्या क्या वर्क करते हैं, तो उसके रिलेटेड स्किल्स जो होती है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। उससे ज़्यादा भी होती है और कंटिन्यू इंटीग्रेशन है, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यू वर्क करते रहना है, इंटीग्रेशन करना रहना है और उसको डिप्लॉय करते रहना है। और स्क्रिप्टिंग रहती है, क्लाउड रहता है, ऑटोमेशन टूल्स रहते हैं। तो आप डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ में आया होगा कि ये एक्चुअली करते क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक है दोस्तों, इसका अगर अलग से लेना पड़े तो बहुत बड़ा वीडियो बने। तो हम जल्द से जल्द ये कवर करना चाहते हैं कि हमारा वीडियो कम से कम इसमें बन सके। ठीक है, तो डेटा इंजीनियर्स उसके नाम से पता चल रहा है कि डेटा से हमेशा डील करता है और जो हमारे ऑपरेशन है डेटा रिलेटेड वो स्मूथ करता है। तो उसके रिलेटेड जो मैनेजमेंट होता है वो डेटा इंजीनियर देखता है। तो उसमें स्किल्स ETL डेटाबेसेस, बिग डेटा, टूल्स एंड विजुअलाइजेशंस ये सारी होती है। तो हम उसको डेटा इंजीनियर्स को हम डेटा साइंटिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक नया तरीका हमेशा तैयार करके रखता है कि हमारे जो डेटा फ्लो है मल्टीपल सर्वर्स से और मल्टीपल डेटा सोर्सेज से वो इजीली फ्लो हो सके और इजीली हमारे डेटा स्टोर हो सके और हमारे डेटा मैनेज भी हो सके अच्छे से। तो वो काम डेटा इंजीनियर्स करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो बाहर के थ्रेड होते हैं हमेशा, जो हैकर्स वगैरह और जो हमेशा जो थ्रेडिंग ऑब्जेक्ट रहते हैं हमारे एप्लीकेशन के लिए, तो उनको सिक्योर करने का काम साइबर सिक्योरिटी वाले देखते हैं। जो अनऑथोराइज जो फोर्सफुली हमारे एप्लीकेशन में एंटर करना चाहते हैं तो उनको रोकने का काम
साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स करते हैं। बहुत सारे रहते हैं जो इंक्रिप्शन वगैरह सारा सिक्योरिटी टूल, थ्रेड एनालिसिस, तो मैंने देखा है यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी सिस्टम टू प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखता है, हर तरीके से एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि उसको कोई क्रैक ना कर सके। तो ये काम साइबर सिक्योरिटी का आदमी करता है, इंजीनियर करता है। ठीक है, अभी हमारे नेटवर्क इंजीनियर का काम है दोस्तों कि वो सारी नेटवर्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स तो वो रिजॉल्व करता है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला VPNs और वायरलेस नेटवर्क, राउटर्स, डिफरेंट, तो उसके रिलेटेड जो काम रहता है वो नेटवर्क इंजीनियर करता है। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि इज एन IT प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। तो जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में आता है दोस्तों, जैसे फायरवॉल हुआ, राउटर हुआ, स्विचेस हुआ, और जो हमारी नेटवर्क रिलेटेड इसमें नेटवर्क ये होता है जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो एक नेटवर्क में चलता है। तो वो नेटवर्क में वो सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, वो हमेशा एक फाइल शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक हमारे पीछे से अलग पीछे में, तो वो कनेक्टेड रहते हैं एक नेटवर्क से, तो वो सारा फ्लो होता है। तो उसके रिलेटेड जो सिक्योरिटी और फायरवॉल, स्विचेस, सारा कुछ देखते हैं वो नेटवर्क इंजीनियर्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी AI और ML इंजीनियरिंग, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। तो ये जो हमारे अपकमिंग फील्ड है दोस्तों, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रो भी है। और यहाँ पे AI और मशीन लर्निंग के रिलेटेड मतलब जो भी डेटा साइंस रिलेटेड और ML एल्गोरिथम पे चलता है, तो वो रिलेटेड AI और ML इंजीनियर देखते हैं। जैसे हमारे फ्यूचरिस्टिक ऑटोमेटिक कार है दोस्तों, टेस्ला की जो ऑटोमेटिकली फ्लो होती है, ऑटोमेटिकली चलती है, तो वो हमारा AI हुआ। और रोबोट्स भी हमारे AI बेसिस पे बन रहे हैं, जो हम स्पीच पे बोल रहे हैं, हमारी ChatGPT AI है। तो बहुत सारे जो अभी नई टेक्नोलॉजी है वो AI बेसिस रहती है और AI इंटीग्रेशन ही चलता है। तो उसके रिलेटेड जो काम होता है, जो AI इंटीग्रेशन वाला, वो करते हैं हमारे AI इंजीनियर्स। ठीक है, सिस्टम इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे सिस्टम को कितना वो सिक्योर कर सके। तो सिस्टम इंजीनियर्स का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, इंटीग्रेशन एंड मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम ओवर द लाइफ साइकिल। दे वर्क इंश्योर दैट ऑल कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, वेदर इट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये प्रोवाइड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत सिस्टम कैसे बनाएं, और हमारे जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है उसको कनेक्ट करने का, और फिर जो लार्ज स्केल पे जो प्रोजेक्ट रहते हैं तो उनको सिस्टम इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एक हमेशा एक एफिशिएंट और सिस्टम प्रोवाइड करके देते हैं और डिज़ाइन करके देते हैं और इंटीग्रेट भी करते हैं और मैनेज करते हैं। तो ये सारा काम सिस्टम इंजीनियर देखते हैं। तो हमेशा बहुत सारे जो इंजीनियर्स टाइप है दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड ही है और एक दूसरे के काम करते हैं। जैसे डेवऑप्स हुआ, क्लाउड इंजीनियर हुआ, तो वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनका काम काफ़ी हद तक एक जैसा ही है। तो वैसे हम सिस्टम इंजीनियर बोले तो वो भी वैसे सुनने में एक सेम सा ही लगता है कि ये सेम वर्क करते हैं, बट उनका जो काम रहता है वो अलग अलग रहता है। तो ये आप अगर आप डिसाइड करना चाहते हो कि आपको क्या बनना है, तो आपको इससे समझ में आएगा कि आपको कौन सी नॉलेज है और किस फील्ड में आप जाना चाहते हो और कौन से इंजीनियर आप बनना चाहते हो। ठीक है, अभी फुल स्टैक डेवलपर हुआ। फुल स्टैक डेवलपर दोस्तों ये फ्रंट एंड का भी नॉलेज रखता है, बैक एंड का भी नॉलेज रखता है। फ्रंट एंड का नॉलेज मतलब HTML हुआ, CSS हुआ, एंगुलर हुआ, तो ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से। तो और बैक एंड में हमारे लैंग्वेजेस C# वगैरह और हमारे SQL सर्वर और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है जो बैक एंड में सपोर्ट करती है, तो उसकी भी नॉलेज वो रखता है। तो वो बहुत टाइप मतलब मल्टी पर्पस रहता है, मतलब सारा कुछ काम देखता है, फ्रंट एंड का और बैक एंड का भी। उसको फुल स्टैक इंजीनियर कहते हैं और फुल स्टैक डेवलपर भी कहते हैं। तो वो ये एप्लीकेशन ही डेवलप करता है, एप्लीकेशन को ही सपोर्ट करता है। तो कुछ भी वो एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, कौन सा भी एप्लीकेशन हो, तो वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों देखता है, तो उसको फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। अभी QA इंजीनियर्स के टाइप्स रहते हैं यहाँ पे भी, एक ऑटोमेशन, एक मैनुअल भी रहते हैं, इसमें ऑटोमेशन रहते हैं। तो QA इंजीनियर ये कहता है तो जो भी हम जो डेवलपर वगैरह सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसको हमेशा टेस्टिंग की ज़रूरत रहती है, क्योंकि डेवलपर अपना कोड कभी भी टेस्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा कि हमारा कोड फाइन है, चलता रहता है, फिर प्रोडक्शन में जाता है तो कोड फट जाता है। तो उसके लिए हमने QA इंजीनियर्स हायर किए होते हैं, जो एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और एक टेस्ट केसेस बनाते हैं जो पहले से ही टेस्ट होते हैं, और उसको फॉलो करके टेस्टिंग करते रहते हैं, हमेशा फीचर चेक करते रहते हैं। और ऑटोमेशन से वो ऑटोमेटिकली अपने स्क्रिप्ट रन करके हमारे जो कोड रहता है उसको टेस्ट करते रहते हैं। अगर कुछ इशू आता है तो वो जो टेस्ट केसेस के हिसाब से तो वो बग असाइन करता है डेवलपर्स को, और वो फिर से वो उसको रिजॉल्व करके टेस्टर को देता है, और फाइन होता है तो फिर वो उसको क्लोज करता है। तो ये सारे और उसमें टूल्स रहते हैं, सेलेनियम वगैरह, और स्क्रिप्टिंग यूज होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह, सैनिटी टेस्टिंग, और बहुत सारे रिग्रेशन टेस्टिंग, बहुत सारे टाइप्स की टेस्टिंग होती है उसमें, जो एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और
मतलब फ्यूचर में जो भी इशू आने वाले हैं उसको रिजॉल्व करने पहले से ही रिजॉल्व करने के लिए क्यू इंजीनियर्स का काम रहता है। तो सारे इंजीनियर्स का काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो एक सॉफ्टवेयर को बनाता है। तो आप जान चुके होंगे कि कितने टाइप के इंजीनियर्स होते हैं। तो मैं वही दोस्तों कि ये यूट्यूब पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि कितने टाइप के इंजीनियर्स हैं, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर एनी क्वेरीज फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू रीच आउट। ओके दोस्तों, तो कमेंट में अगर कुछ पॉइंट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो मैं दोस्तों ये वीडियो में कभी हमारी वीडियो को एडिट नहीं करता, जो है वो है। और अगर कुछ गलत हुआ तो प्लीज़ इग्नोर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ठीक है, चलो।